कॉफी बीन्स की खुशबू हवा में फैली हुई थी, ताजे बेक्ड पेस्ट्री की हल्की महक के साथ मिलकर। कैफे बाहर के तूफान से एक शरण स्थल था, बारिश से राहत पाने के लिए एक गर्म और आमंत्रित शरण। स्पीकर पर हल्का संगीत बज रहा था, एक कोमल धुन जो बारिश की ताल के साथ सहजता से मिल रही थी। इस संयोजन ने एक सुखद वातावरण बनाया जो दैनिक जीवन की भाग दौड़ से आराम पाने के लिए एकदम सही था। बारिश खिड़कियों पर बरस रही थी, कैफे के आरामदायक माहौल के लिए एक कोमल पिटर पैटर साउंड ट्रैक बना रही थी। बूंदें एक दूसरे से दौड़ती हुई कांच पर निशान छोड़ रही थीं, जिससे बाहरी दुनिया का दृश्य विकृत हो रहा था और अंदर का माहौल और भी अंतरंग लग रहा था। आरव अंदर आया, अपने छाते से पानी की बूंदें झाड़ते हुए। उसने एक पल के लिए रुका, आरामदायक माहौल को महसूस करते हुए फिर अंदर की ओर कदम बढ़ाया। कैफे की गर्मी ने उसे घेर लिया, जो बाहर की ठंडी बारिश के विपरीत थी। उसने एक खाली टेबल की तलाश में चारों ओर देखा। उसकी आंखें एक शांत कोने की तलाश में थीं, जहां वह बैठकर अपने विचारों को इकट्ठा कर सके। कैफे गतिविधियों से भरा हुआ था, फिर भी यह एक शांत और शांतिपूर्ण माहौल बनाए हुए था। हम देखते हैं, आरव ने खुद से बुदबुदाया। उसके दिमाग में दिन के विचार दौड़ रहे थे। उसकी नजर एक किताब पढ़ती हुई महिला पर पड़ी। वह अपनी पढ़ाई में तल्लीन लग रही थी, दुनिया से बेखबर। उसकी उपस्थिति ने एक शांत और शांत ऊर्जा का संचार किया जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह खिड़की के पास बैठी थी, अपने ही संसार में खोई हुई। बाहर की बारिश ने उसकी शांत एकांतता के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान की, जिससे वह एक उपन्यास के पात्र की तरह लग रही थी। वह उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसके बारे में कुछ परिचित सा लगा। ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो, किसी और समय या स्थान पर, और यह स्मृति उसके मन के किनारों पर खींच रही थी। वह उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। जितना वह करीब आया, पहचान की भावना उतनी ही मजबूत होती गई। उसने सोचा कि क्या वह भी उसे याद करेगी, या वह उसकी कहानी में सिर्फ एक अजनबी था। अनन्या? महिला ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखें पहचान में चौड़ी हो गई। आरव? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सांस ली। वही थी, उसका पुराना दोस्त, उसका कॉलेज क्रश। सालों का फासला पिघलता हुआ महसूस हुआ। वे अपने बेफिक्र कॉलेज के दिनों में लौट गए, उस समय में जब जीवन सरल था, उस समय में जब वे अविभाज्य थे। कितने समय बाद मिल रहे हैं? उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य की झलक थी और कुछ और भी, कुछ ऐसा जिसने उसके दिल की धड़कन को रोक दिया। है ना? उसने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। उसने उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। बाहर बारिश होती रही, एक सुकून देने वाली धुन बनाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की बात हो, जब वे कॉलेज की कैंटीन में एक साथ पकौड़े खा रहे थे, एक दूसरे के चुटकुलों पर हंस रहे थे। याद है कैसे बारिश हमें और करीब ले आती थी? उसे याद आया कैसे वे घंटों बातें करते थे। उनकी बातचीत बारिश की बूंदों की ताल से रुक रुक कर होती थी। यह उनकी खास बात थी, उनका विशेष संबंध। कॉलेज में वे एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। आरव और अनन्या जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। साथ ही वे सब कुछ साथ करते थे। क्लास अटेंड करना, खाना शेयर करना, एग्जाम की तैयारी करना और पूरी रात जागना। उनका बंधन खास था। मुझे हमेशा उसके साथ एक चिंगारी महसूस होती थी, एक ऐसा जुड़ाव जो दोस्ती से भी गहरा था। उसने कभी अपने जज्बातों का इजहार नहीं किया, अपने बंधन को खराब करने के डर से। वह सोचता था कि क्या उसने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। उसे याद है जब हम पहली बार बारिश में फंस गए थे। ये अचानक से शुरू हुई थी। हम लाइब्रेरी से लौट रहे थे और बारिश ने हमें चौंका दिया। हम हंसते हुए दौड़कर छतरी के नीचे चले गए। उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान के नीचे शरण ली और एक कप गर्म चाय साझा की और बारिश को देख रहे थे। आरव को याद है कैसे उसके आंखों में चमक थी उस हल्की रोशनी में, कैसे उसकी हंसी ने माहौल को भर दिया था। वह पूरी तरह से मोहित हो गया था। वे पूरी तरह भीग चुके थे। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वे हंसने में व्यस्त थे, उस पल में खोए हुए थे। उसे याद आया कि कैसे वह कांप रही थी। बारिश में उसके बाल गीले होकर घुंघराले हो गए थे। उसने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी थी। उसने उसकी ओर देखा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता और कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने उसका दिल तेज कर दिया। वे घंटों ऐसे ही बैठे रहे, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। उनके चारों ओर तूफान मच रहा था,
लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। कॉलेज के बाद वे अलग हो गए, अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त, अपने अपने करियर, अपने अपने सपने। वे कभी कभी संपर्क में रहते थे, कभी फोन कॉल, कभी जन्मदिन का संदेश, लेकिन पहले जैसा नहीं था। वह अक्सर उसके बारे में सोचता था कि वह कैसी होगी, वह क्या कर रही होगी। वह उम्मीद करता था कि वह खुश हो। और अब वह यहां थी, उसके सामने बैठी हुई, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने गहरी सांस ली, उस पल का भार महसूस करते हुए। ऊपर छज्जे पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं, एक सुकून देने वाली लेकिन उदासीन धुन बना रही थी। उसने इस पल को अपने मन में अनगिनत बार दोहराया था, लेकिन अब जब यह यहां था, शब्द उससे दूर भाग रहे थे। मैं तुमसे प्यार करता था, अनन्या, उसने कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का सैलाब था। शब्द हवा में लटके हुए थे, वर्षों की अनकही भावनाओं से भरे हुए। उसने उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा, यह जानने की कोशिश करते हुए कि वह क्या सोच रही हो सकती है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता था। उसकी आंखें ईमानदार थीं, उसके इजहार की सच्चाई को दर्शाती थीं। उसने इस रहस्य को इतने लंबे समय तक अपने दिल में रखा था और अब आखिरकार यह खुलकर सामने आ गया था। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उसकी खोज कर रही थी। वहां आश्चर्य और कुछ और था, कुछ जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसकी चुप्पी बहरा देने वाली थी और उसने अपने दिल की धड़कन को अपने सीने में महसूस किया। तुम क्या कहना चाहते हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कोमल थी, लगभग फुसफुसाहट, जैसे कि वह डर रही हो कि जोर से बोलने से उनके बीच का नाजुक पल टूट जाएगा। मैंने हमेशा सोचा कि क्या होता, उसने कबूल किया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसने अनगिनत रातें जागते हुए बिताई थी, विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना करते हुए, विभिन्न परिणामों की। लेकिन वास्तविकता हमेशा कल्पना से अधिक डरावनी होती है। अगर मैंने तब तुम्हें अपने दिल की बात बताई होती। उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने दूर देखा, उन यादों में खो गया जो हो सकती थी। अतीत अनकहे शब्दों और चूके हुए अवसरों की भूल भुलैया था। उस दिन उन्होंने घंटों बात की। बातचीत सहजता से बह रही थी, जैसे कि वे सारा खोया हुआ समय पूरा कर रहे हों। उन्होंने अपनी कहानियां, अपने सपने और अपने दिल टूटने की बातें साझा की। हर शब्द उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहा था, खोए हुए समय की भरपाई करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों की दूरी कभी थी ही नहीं और वे फिर से वही सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे जो वे कभी थे। कैफे अन्य ग्राहकों की धीमी गुनगुनाहट से गूंज रहा था, लेकिन उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी ही छोटी दुनिया में थे, अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते हुए, अपने सपने, अपने दिल टूटने की बातें। वे हंसे और रोए, अतीत और वर्तमान की भावनाएं एक सुंदर कड़वी मीठी धुन में मिल गई। यह एक भावनात्मक मुक्ति थी, पुराने घावों को भरने और नए संबंध बनाने का एक तरीका। अब कैफे लगभग खाली था, बारिश रुक गई थी, बाहर की दुनिया जैसे रुक गई थी। उन्हें यह कीमती पल स्पष्टता और संबंध का देने के लिए। बारिश से धुले हुए रास्ते स्ट्रीट लाइट्स की नरम रोशनी में चमक रहे थे। वे बाहर निकले, छज्जे के नीचे खड़े हुए। हवा ताजा और ठंडी थी, बारिश और नई शुरुआत की खुशबू लिए हुए। आकाश में एक हल्का इंद्रधनुष फैला हुआ था, आशा और संभावनाओं का प्रतीक। वे वहां खड़े थे, एक साथ, भविष्य का सामना करने के लिए तैयार। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक आई। ऐसा लगा जैसे वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, जैसे यह क्षण बहुत ही अवास्तविक हो। उसने इस दिन का इंतजार किया था, अनगिनत बार इसके बारे में सपना देखा था, लेकिन अब जब यह यहां था तो यह एक ऐसा सपना लग रहा था जिससे वह जागना नहीं चाहती थी। फिर उसके होंठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। यह एक ऐसी मुस्कान थी जो राहत, खुशी और हजारों अनकहे शब्दों की बात करती थी। उसका दिल हल्का महसूस हुआ, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसकी आंखों तक पहुंच गई, जिससे वे खुशी से चमक उठी। तुम थे? उसने पूछा। उसकी आवाज बारिश के बाद जागते शहर की आवाज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सड़कें शांत थीं, हवा ताजा और साफ थी, गीली मिट्टी की खुशबू लिए हुए। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, उन भावनाओं को प्रकट करते हुए जिन्हें वह नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसने सिर हिलाया, उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। उसने भी इस क्षण का इंतजार किया था, और अब जब यह यहां था
तो उसे उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हो रहा था। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली और उस क्षण में उसे पता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हल्के से उसकी उंगलियों को छू रही थीं। स्पर्श कोमल था, लगभग संकोचपूर्ण, लेकिन यह बहुत कुछ कहता था। यह एक ऐसा स्पर्श था जो आश्वासन देता था, एक वादा कि वे इसमें साथ थे। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों पर ठहर गईं, गर्मी और जुड़ाव का आनंद लेते हुए। मैंने भी महसूस किया, उसने स्वीकार किया। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक रही थीं। भावनाएं भारी थीं, लेकिन वे खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू। उसने हमेशा गहराई में इस क्षण के आने की उम्मीद की थी, और अब जब यह यहाँ था, यह उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। वह चिंगारी, वह जुड़ाव, यह हमेशा वहां था। यह कभी नहीं मिटा, भले ही दूरी और समय अलग हो। उनकी आंखें मिलीं, और उस नजर में उन्होंने समझ, साझा यादों और एक भविष्य की दुनिया पाई जो लिखी जानी थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझ गईं। यह सही लगा, यह घर लौटने जैसा लगा। उनके हाथ एक साथ पूरी तरह से फिट हो गए, जैसे दो पहेली के टुकड़े जो आखिरकार अपनी जगह पा गए हों। उसके हाथ की गर्मी आरामदायक थी, समर्थन और प्यार का एक मौन वादा, जैसे वे दो पहेली के टुकड़े थे जो आखिरकार अपनी जगह पर आ गए थे। यह पूर्णता की भावना थी, कुछ ऐसा पाने की जो लंबे समय से गायब था। वे पूरे थे, साथ थे, और कुछ और मायने नहीं रखता था। वे सड़क पर हाथ में हाथ डालकर चले जब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश कोमल थी, जैसे स्वर्ग से आशीर्वाद। ऐसा लगा जैसे दुनिया उनके पुनर्मिलन का जश्न मना रही हो, उन्हें खुशी की छोटी बूंदों से नहला रही हो। हवा में बारिश की खुशबू थी, उनके अतीत की याद दिलाती हुई। यह उन समयों की यादें वापस लाती थीं जो उन्होंने साथ बिताए थे, हंसी और साझा रहस्यों की। बारिश नवीकरण का प्रतीक थी, पुराने को धोकर नए के लिए जगह बनाने का, और एक साथ एक सुंदर भविष्य का वादा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें प्यार और उम्मीद से भरी हुई थी। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक वे साथ थे, वे किसी भी चीज का सामना कर सकते थे। बारिश जारी रही, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास एक दूसरे थे, और वही काफी था।